मनीषा को आखिर किसने मारा? इस चीज का जवाब आपको इस केस की कहानी में मिल जाएगा। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले के ढाली लक्ष्मण में सब कुछ सामान्य लग रहा था। 18 साल की मनीषा, जिसने अभी हाल ही में 12वीं की कक्षा पास की थी, अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान थी। घर की हालात तंग थी। पिता संजय मजदूरी कर दूर दराज नौकरी करते थे और हालात ऐसे थे कि बेटी ने खुद बोझ कम करने का ठाना। अब से कुछ हफ्ते पहले वो एक प्ले स्कूल में एज ए पार्ट टाइम टीचर लगी, ताकि अपने पिता पर पढ़ाई का भार न डाले। 11 अगस्त को रोज की तरह वह स्कूल गई। इसी दौरान उसे पता चला कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। इस खबर ने उसे बेचैन कर दिया। उसने अपने पिता पर कॉल करके बोला कि वो आज नर्सिंग फॉर्म से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने कॉलेज जाएगी, तो हो सकता है वो थोड़ी लेट हो जाए। शाम ढल रही थी। मनीषा ने लगभग 6:30 बजे अपने पिता को कॉल किया, लेकिन वो कॉल अचानक से कट गया। जब पिता ने तुरंत वापस फोन किया तो फोन बंद आने लगा। दिल में एक अजीब सा डर सा था। ये डर तब और भी ज्यादा गहरा हो गया जब बार बार कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ हो गया। संजय जल्दबाजी में घर से निकले और सीधा बस पकड़कर सिंघानी पहुंच गए और वहीं से उन्होंने 112 पर कॉल किया। पुलिस पहुंचती है और मनीषा के बताए हुए कॉलेज पर पूछताछ करती है। कॉलेज में 3 कर्मचारी मौजूद थे और ये कर्मचारी शराब के नशे में धुत थे, लेकिन उनसे कड़ी पूछताछ करने की बजाय पुलिस ने उनसे पूछा क्या यहाँ पर मनीषा आई थी। उन नशे में धुत कर्मचारियों ने ना में जवाब दिया और पुलिस मान गई कि यहाँ पर मनीषा नहीं आई थी। पिता संजय ने पुलिस वालों से गुजारिश की कि एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लीजिए, लेकिन बहाना मिला, स्टाफ नहीं है, ताला बंद है, कल देख लेना। इसके बाद पुलिस ने एक पिता से ऐसे शब्द बोले थे। पुलिस वालों ने कहा, अरे चली गई होगी पिकनिक मनाने, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में शादी का कार्ड मिल ही जाएगा तुमको भी। मतलब ये कोई तरीका है पुलिस वालों का बात करने का? बाहर के देशों में पुलिस ऑफिसर से सेफ फील होता है, लेकिन इंडिया में पुलिस ऑफिसर से डर लगता है, क्योंकि सबको लगता है ये एक नंबर के भ्रष्टाचारी है और रिश्वतखोर है। अब सोचो एक गरीब आदमी इन्हें पैसे कहाँ से दे। अब रात बीत चुकी थी और दिन आ गया था 12 अगस्त का। ना कोई कार्रवाई, ना कोई खोज। रिपोर्ट आखिरकार देर रात में जाकर दर्ज हुई। अब सोचो अगर पुलिस उसी वक्त मनीषा के कॉल को ट्रेस कर लेती या फिर कॉलेज कर्मचारी के ऊपर प्रेशर डालकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाती, तो शायद मनीषा मिल जाती। 13 अगस्त को 2 दिन हो चुके थे। पुलिस की लापरवाही को एक किसान खेत से गुजर रहा था। उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ती है। खेत में एक युवती की लाश पड़ी थी। चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, मानो पहचान मिटा दी गई हो। सिर्फ बालों के बीच से जबड़ा दिखाई दे रहा था। कपड़े फटे हुए थे और ये सब इशारा कर रहा था जैसे उसके साथ हैवानियत की गई हो। गर्दन लगभग पूरी तरीके से किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी। दरिंदे ने उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। पुलिस नुकसान होने के बाद मौके पर पहुंची। पिता संजय को पहचान करने के लिए बुलाया गया। जैसे उन्होंने कपड़े देखे वे बेसुध होकर रो पड़े। ये उनकी बेटी मनीषा थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े सब कुछ कह रहे थे। गांव में मातम पसर गया। सवाल गूंजने लगे कि क्या सिर्फ हत्यारे ही मनीषा के गुनहगार है या वो व्यवस्था भी, जिसने मनीषा को बचाने के हर एक मौके को देखते हुए भी आंख बंद कर ली। इस सब के बाद बेचारे गांव वाले सड़कों पर उतर गए। कैंडल मार्च होने लगी